कॉन्ग्रेचुलेशंस हेम, बहुत अच्छा स्कोर बना है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। हेम, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार आप पहले ये बता दो कि आपने कौन कौन से टैम्पलेट्स फॉलो किए, देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज कि हर एक क्वेश्चन में आपने किस किस स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस किया। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पीकिंग मॉड्यूल सर फर्स्ट। टेम्पलेट्स तो तो श्योर। या सर टेम्पलेट्स तो मैंने सेम फॉलो किए थे जो आपने प्रोवाइड किए थे। जैसे जो डिस्क्राइब इमेज वाले टेम्पलेट थे, आपने दो प्रोवाइड किए थे। हाँ, इमेज के लिए अलग, और जो बार चार्ट होते, पाई चार्ट होते, उसके लिए अलग। तो मैंने दोनों बराबर से मैंने प्रैक्टिस किए थे, एंड इट इज वर्किंग रियली गुड। मैंने इसके पहले भी 2 बार एग्जाम दिया था तब मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो ठीक है, इस बार तो हो गया। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो टास्क आता है हमारा स्पीकिंग में, तो रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, तो उसमें आपने क्या किया? So the same strategy that you taught us in the classroom, उसमें मैंने सिंपली जो भी, जैसे हम रीड अलाउड में रीड करते हैं, हम्म। तो मैंने सिंपली सेम रीड कर दिया था। एंड उसमें मैंने सिर्फ चेंज किया था, वो एक ही चीज चेंज की थी, मैंने फर्स्ट पर्सन में चेंज करके पूरा रीड कर दिया था। दैट वाज समथिंग दैट आई वाज प्रीवियसली गेटिंग फम्बल्ड अप व्हेन आई वाज स्पीकिंग, बट वो प्रैक्टिस में लाके हो गया। फिर जो आपने गाइड किया था उसी हिसाब से किया था मैंने। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब यू सिंपली चेंज द प्रोनाउंस, और जितना था वो पूरा रीड लाउड की तरह उसको पूरे का यस, पूरा रिपीट कर दिया आपने, दैट्स इट। यस सर, यस सर। ठीक है, एंड देन राइटिंग पार्ट, ईमेल। ईमेल से पहले समराइज रिटन टेक्स्ट। सर समराइज रिटन टेस्ट तो सर एकदम लाइक इट्स द इजीएस्ट थिंग। हम्म। एंड जो आपने सिखाया था वो एकदम परफेक्ट था, क्योंकि मैंने जब आपका मतलब आपके क्लासेस अटेंड किए उसके पहले मैंने दूसरे में ऐसे यूट्यूब से देख रहा था और सीख रहा था खुद से। तो सर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज जस्ट trying to figure out different things, but it was not working to be honest, क्योंकि हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही देते हैं। लेकिन आपने जो सिखाया था वो बहुत सिंपल था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और बहुत इजी था, तो वो हो गया। तो उसमें एग्जैक्टली किया गया आपने? क्योंकि मेन स्टूडेंट्स के डाउट क्या रहते हैं कि जैसे आपके यू हैव स्कोर्ड 90 है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे समराइज रिटन हो गया या ईमेल हो गया, तो मेन स्टूडेंट्स को यही पूछना होता है कि इसमें टैम्पलेट्स लगाएं कौन सा। ऑल्दो ये सिंपल टास्क है, बट कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि इनसे ज़्यादा फोकस आपको डिक्टेशन वगैरह पे करना चाहिए। तो फिर भी आप एक बार बता दो कि आपने एग्जैक्टली फॉलो क्या किया उसमें समराइज रिटन में। सर सिंपली जो आपने सिखाया था, जैसे जो पैराग्राफ होता है राइट, उसमें से कोई भी एक सेंटेंस आप उठा लो जो सेंस बन रही हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसा सेंटेंस उठा लो जो हाउ एवर या बट से स्टार्ट हो रहा हो। तो आई वाज जस्ट मेकिंग श्योर कि एक सेंटेंस का सेंस बन रहा हो, जो फर्स्ट लाइन हो सकती है, मिडल लाइन या लास्ट लाइन, कुछ भी हो सकता करेक्ट। है। एंड देन यू पुट कोमा, एंड देन यू पुट कनेक्टेड, एंड देन यू चूज सेकंड सेंटेंस जो आप कनेक्ट कर सको। ठीक है। एंड दैट्स इट। एंड अगर ऐसा हो रहा है कि लास्ट में थोड़े वर्ड्स बच जाते हैं, यू थिंक लाइक यू शुड ऐड मोर, देन हाँ। मैं कोई भी एक छोटा सेंटेंस उठा के फाइनली डाल के ऐड कर देता था, जो जैसा आपने सिखाया सेम। ठीक है, ठीक है। अगर 50 मतलब 30 वर्ड्स के आसपास ही हुआ है, लग रहा है अभी 20 वर्ड्स और लिख सकते हो, तो एक लाइन और लिख दी आपने। नहीं तो फिर वो सिर्फ दो यस सर, लाइंस ही काफी थी। ठीक है। देन यस सर, 2 लाइन्स काफी थे। द ईमेल पार्ट। सर पर्सनली स्पीकिंग ईमेल वाज द बेस्ट वन। जो आपने सिखाया था वो लाइक इट्स परफेक्टली वर्किंग इन एग्जाम, टू बी ऑनेस्ट। मैंने हर बार सेम फॉलो किया है, और हर बार इसके पहले जब एक बार दिया था तभी भी मेरे एक्सटेंडेड राइटिंग में अच्छे गए थे, इस बार भी मेरे अच्छे गए एक्सटेंडेड राइटिंग में। आपकी एक भी टेम्पलेट फेल नहीं हुई थी, लाइक इट्स ऑसम सर, वो परफेक्ट टेम्पलेट था। तो ठीक है, उसमें आप एग्जैक्टली करते कैसे थे? जैसे आप खुद से लाइंस उसमें थोड़ा बहुत क्रिएट करनी कि टैम्पलेट तो होगा, टैम्पलेट के अलावा भी बीच बीच में खुद से लाइंस जो टॉपिक रिलेटेड थी वो आपको लिखनी पड़ती थी? सर टू बी ऑनेस्ट मेजरली मैंने दो ही चीज पे ध्यान दिया था, जैसा आपने सिखाया था। एक तो कीवर्ड्स पे, जो हम्म। क्वेश्चन के रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए उसमें। हम्म। एंड सेकंडली जो हम प्रॉपर मैनर में जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं वीच एंड एंड यूज करके, जो हम्म। हम कोमा के बाद लगाते हैं, हम्म। तो उससे क्या होता है कि एक सेंटेंस फॉर्मेशन एक बैठ जाता है। जब हमें पहले से पता होता है कि वीच कनेक्टर यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस अपने आप दिमाग में बनता है फिर, जो आपने सिखाया था। ठीक है। तो that
that worked out perfectly for me, to be honest. Like even while I was practicing, वो perfect बैठ रहा था, और फिर मैंने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की थी एग्जाम में. ठीक है। और ईमेल कितने आए थे आपके पास? एंड उसमें जैसे सब पार्ट्स होते हैं ईमेल्स, गिवन, तो वो सब पार्ट्स वाले थे या सिंपल थे बिल्कुल? ये सर सब पार्ट्स वाले थे. ईमेल 3 आए थे. उसमें से सर एक जो ईमेल आया था ना, वो अल्फा पे सब पार्ट्स के बिना दिया हुआ है. उन लोगों ने डायरेक्ट एक 3 सेंटेंस में दे दिया है विदाउट गिविंग की पॉइंट्स. हम्म। तो एग्जाम में सेम ईमेल आया था, लेकिन वो की पॉइंट्स के साथ आया था. की पॉइंट दे के जस्ट प्रोवाइड द की पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू एलेबोरेट द पॉइंट्स. तो उस हिसाब से आया था. तो वो थोड़ा थोड़ा ट्रिकी हो गया था मेरे लिए, क्योंकि हम्म। अल्फा पे वो एक ही ऐसा ईमेल है जो दिया नहीं था, और ईमेल हम्म। सारा अल्फा से ही रिपीट हुआ था. ईमेल अल्फा से रिपीट हुआ है, ठीक है। बट अगेन उस पे मेन प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है, स्टूडेंट्स जैसे अभी आपकी सुनी स्टूडेंट्स ने कि हाँ अल्फा से रिपीट हो रहे हैं, तो दे विल स्टार्ट फॉलोइंग अल्फा। बट प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स के साथ में कि उनको ये नहीं पता कि वो अगर आप ग्रामर मिस्टेक भी कर रहे हो तब भी आपको फुल पॉइंट्स दे रहा है, कंटेंट आपका कम भी है तब भी फुल यस पॉइंट्स सर, दे रहा दैट्स है। ट्रू. फिर जब वो एग्जाम में जाते हैं वहां पे टैम्पलेट फेल हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन पे तो मार्क्स मिल रहे हैं हमें, किसी भी एप्लीकेशन में आप परफॉर्म कर रहे हो वहां पे 15 आउट ऑफ 15 है। यस. रियल एग्जाम में जा रहे हैं वो स्कोर ही नहीं आ रहा वहां पे राइटिंग में। तो Yes, थोड़ा sir. सा वहां पे उनको So, अवेयर what होने I की जरूरत है। हम्म। या yes, yes, that's true. तो सर what I was used to do is मैं ईमेल लिखता था और आपको भेज देता था हाँ for यू to check that email. तो सर, हाँ सर, तो आप ही मुझे बता देते थे कि ओके कंटेंट सही है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे नहीं है. तो उस हिसाब से मेरी काफी इंप्रूवमेंट हुई थी ईमेल में. स्टार्टिंग में मैंने आपको काफी ईमेल भेजे थे, और आपने मुझे हाँ हर ईमेल पे पर्सनली मतलब टीच हाँ किया था, ईमेल। तो काफी अच्छा रहा. यस, ईमेल में मैं सजेस्ट करता हूँ सबको कि एटलीस्ट आप लोग अपने अपने टीचर से पर्सनल फीडबैक ले लो, बिकॉज एप्लीकेशंस ये फुल पॉइंट्स दे यस सर. देती हैं। इवन ये तो ग्रामर भी पॉइंट आउट नहीं करती, सिंपल मिस्टेक्स ग्रामर की वो भी करेक्ट निकाल देती हैं, बट रियल एग्जाम में वो हाँ सर. पॉइंट आउट होगा आपका। ओके सो एंड देन यस सर. हमारा जो लास्ट टेम्पलेट है समराइज स्पोकन का, तो उसमें आप फ्रेजेस पिक करते हो या आप कीवर्ड्स पिक करते हो? तो स्टार्ट में तो मैं फ्रेज फ्रेज नहीं पिक कर पाता था, मैं कीवर्ड्स ही पिक करता था. हम्म। लेकिन आपने जो क्लास में सिखाया था, लाइक इफ यू आर टारगेटिंग फॉर CLB 9, देन ट्राई टू पिक द फ्रेजेस. तो अगर हम्म। आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में अच्छे हो तो आप इसमें भी फ्रेज पिक कर सकते हो. हम्म। तो फिर मैंने वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया कि मैं फ्रेज पिक कर सकूं, और एग्जाम में मैंने सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की थी. मैं भले 2 सेंटेंस ही पिक कर पाया, लेकिन हम्म। दोनों सेंटेंस मैंने बहुत परफेक्ट पिक किए थे. और आई मेड श्योर कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो उसमें, हाँ एंड अगर इट वर्क परफेक्टली फाइन फॉर मी. करेक्ट, अगर हम पूरी लाइन पिक कर रहे हैं तो उसमें ग्रामर के इनकरेक्ट होने के चांसेस काफी कम होते हैं, राइट? यस सर. ठीक है। देन राइट फ्रॉम डिक्टेशन, तो उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने लगाए थे टेस्ट के अंदर? यस सर, मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाए थे. कितने? इतने मतलब इजी आए थे, टू बी ऑनेस्ट, इतना हाँ, डिफिकल्ट नहीं थे. एक डिफिकल्ट था तो मुझे ज्यादा कीवर्ड्स लगाने पड़े थे, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड ज्यादा लगाने पड़े थे लेट्स से उसमें. अगर 8 लेकिन हो वर्ड्स, गया था. कोई 8 वर्ड का था सेंटेंस, तो कितने लगाए थे आपने उसमें? सो जैसे 8 वर्ड का सेंटेंस है तो अप्रोक्सीमेटली, एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, 13-14 तो ठीक हुआ है, मतलब होगा 4-5 टोटल. कीवर्ड्स आपने और एक्स्ट्रा एटलीस्ट ऐड किए फोर हुए फाइव थे। कीवर्ड. स्टूडेंट ये Yeah, पूछते हैं कि just to be on a safer side. हाँ, कि उनका डाउट ये होता है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने से तो पॉइंट्स डिडक्ट नहीं होते। आई थिंक ये चीज आपने एक बार मुझसे भी पूछी थी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाने से तो नहीं मार्क्स कम हो रहे राइटिंग के? ये सर, मुझे स्टार्टिंग में काफी डाउट था इसमें. मैंने आपको एक दो बार ये चीज पूछा था हाँ। कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी शॉर्ट राइटिंग फुल नहीं जा रही. लेकिन हाँ। आपने मुझे बोला था कि कहीं ना कहीं तो मैं ही मिस्टेक करता हूँ एग्जाम में, एंड आई थिंक दैट वाज राइट. शायद मुझसे मिस्टेक होती होगी इस बार भी, और लिसनिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में हुई होगी, लेकिन राइट फ्रॉम डिक्टेशन वाज परफेक्ट. इट हम्म। इट वाज परफेक्ट, इट लाइक परफेक्टली वेंट वेल, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई. मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स तो सब में लगाए थे. ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो मेन हमारा डिफिकल्ट टास्क होता है रीडिंग, तो रीडिंग को कितना टाइम दे पाते थे आप रेगुलर बेसिस पे? कितने लाइक नंबर ऑफ सो मैंने तो क्वेश्चंस सर कैसी थी? काफी स्टार्टिंग में कैसी थी आपकी काफी रीडिंग? और प्रैक्टिस की थी. काफी प्रैक्टिस करके गए थे। स्टार्टिंग में कैसी थी आपकी रीडिंग? हाँ,
सर रीडिंग मेरी काफ़ी वीक थी, आपको तो पता ही था। स्टार्टिंग में जब मैंने क्लास जॉइन हुँ, किया था तब मेरी काफ़ी वीक थी। लेकिन सर क्लास जॉइन करने का सबसे बड़ा मुझे जो बेनिफिट मिला वाज़ दैट कि मेरे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो गए। वरना होता क्या है, वी कॉन्स्टेंटली कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, हुँ, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और एग्ज़ाम में वो लोग ब्लैंक का लोकेशन चेंज कर देते हैं। हुँ, तो करेक्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर काफी दिक्कत होती है। तो क्लास ज्वाइन करने से मेरे काफी कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर दिए, तो उसकी वजह से मेरे हुँ, लिए काफी इजी हो गया फिर। ठीक है, तो मतलब हाँ अगर कोई सर, बिल्कुल इतना तो किया था। एवरेज स्टूडेंट है, अगर वो भी स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो करता है 1 मंथ तक भी अगर वो लगाता है आराम से प्रिपरेशन, ठीक है, 30, 40, 50 क्वेश्चंस करके थोड़ा इंक्रीज़ अगर वो कर देता है धीरे-धीरे करके, तो चीज़ें बन सकती हैं। रीडिंग यस में सर। 90 तक वो भी पहुँच सकता है बड़े ईज़िली। आई थिंक आपके 89 हाँ है राइट? सर। रीडिंग के अंदर आई गेस। राइटिंग में यू हैव स्कोर्ड हाँ 9। सर, रीडिंग नहीं की है। हाँ, तो वो पूरा परफेक्ट ही गया, वो 100% पिक हुआ होगा वो उसके अंदर। यस सर, उसमें रीडिंग इस बार काफ़ी मेरी अच्छी गई थी और हाँ, टू बी ऑनेस्ट वो आपने इतना हेल्प किया, आपने इतना गाइड किया, इसी वजह से इस बार तो थिक गया मेरा क्योंकि रीडिंग वरना आई यू नो राइट, लाइक माय रीडिंग वाज नॉट हाँ, दैट गुड, रीडिंग लाइक आई वाज वर्किंग रियली हार्ड टू मेक हाँ, इट गुड। रीडिंग में यू आर मेकिंग सिंपल मिस्टेक्स, बिल्कुल छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो भी कर देते थे आप बहुत कभी-कभी। जरूरी। करेक्ट। यस एंड यस। सो ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक, मतलब आईएलटीएस ईज़ी है, पीटी आई थिंक आपने सेल पे भी दिया है राइट पहले? हैव यू? सेल्फिक तो सर मैंने ऐसे ही ट्राई किया अच्छा यू था। हैव मैंने ट्राई। टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी अपियर नहीं किया एग्जाम के लिए, ओके, मैंने सिर्फ ऐसे ओके, ट्राई किया था। ठीक है। लेकिन आईएल्स मैंने दिया हुआ है। तो आईएल्स तो हाँ, तीन हाँ। चार बार दिया था इसके पहले। So you have experienced all the three exams, right? So what do you think? Like which one is easiest or easily crackable है? Like तीनों में क्या difficulty लगती है आपको? IELTS, VT और CELPEP तीनों में? सर पर्सनल स्पीकिंग मुझे ऐसा लगा कि अगर पीटी में अगर आप थोड़ा ध्यान दे के करो ना, हम्म, तो पीटी इज वन सच एग्जाम कि आप उसमें फुल स्कोर भी ला सकते हो। ये चीज हम्म, आईएल्स में इजीली पॉसिबल नहीं होती। आईएल्स में शायद आप लिसनिंग रीडिंग में 90 आउट ऑफ 90 ला सकते हैं, मतलब 9 में 9 आउट ऑफ 9 बैंड ला सकते हैं। हम्म, लेकिन सर राइटिंग और स्पीकिंग में वो लोग नहीं देते हैं फुल, और इसमें हाँ, पूरे चांस है कि आप चारों मॉड्यूल में 90 आउट ऑफ 90 भी ला सकते हो। हम्म, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म, इसलिए मैंने भी स्विच किया था पीटी कोर में। लेकिन माय माय बिगेस्ट वीकनेस वाज रीडिंग, जो आप मैंने क्लास हाँ, अटेंड किया आपके और मेरा सही हो गया। ठीक है। ठीक है हिम, दैट इज ऑल। ये बेसिक सी चीज़ें बस पूछनी थी आपसे। Congratulations once again. थैंक यू सर। Yeah, it was nice थैंक यू talking सर। to you. थैंक यू। थैंक यू सो मच।